स्टार्ट होगा। ओके ओके, जय मसीह की। हमने प्रेयर कर लिया। सो 2 कोरिन्थियंस, हाँ 2 कोरिन्थियों हम देखने वाले ना, आज सीखने वाले हैं। सिर्फ एक कंप्यूटर, सिर्फ मेरा नोट्स इसमें है, इसलिए रखे हैं। तो ये भी एक लेटर है, एक पत्री है। और कौन लिखा है ये लेटर को? पौलुस। कैसे हम बोल सकते हैं पौलुस ने लिखा है? क्या बोल? ये भूमिका में लिखा है, कोरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री, यही लिखा। अच्छा ना, पहला वचन क्या लिखा है उसमें? एक में पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से परमेश्वर उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, और सारे अखाया के सब पवित्र लोगों के नाम। तो इसी में क्या पौलुस क्या लिख रहा है? पौलुस और तीमोथी, पौलुस और तीमोथी मिल के हम इसको लिख रहे हैं। तो वो वचन से शुरुआत से हमें पता चल रहा है। तो और भी वचन है, बट ये एक मेन वचन हम देख सकते हैं ना। 4 पंक्ति क्या है, 4 पार्ट्स लेटर का हमने क्या देखा पिछले क्लास में? कौन बोल सकते हैं? हर लेटर में क्या शुरुआत में क्या होगा, बीच में क्या होगा, अंत में क्या होगा? ना लास्ट टाइम हमने देखे हैं ना। तो पहला ग्रीटिंग्स होगा ना, ग्रीटिंग्स या सैल्यूटेशन बोलते हैं। और उसके बाद ना ये पत्री में हम पहला 2 वचन ग्रीटिंग है, ये हम बोलते हैं ना, हम अच्छे हैं, आप कैसे हो, ऐसा पूछते हैं ना। हम जब पत्री लिखते हैं, पहले लिखते थे जब मोबाइल नहीं था, पहले लोग लेटर लिखते थे। तो पहले ऐसा होता है, हम लोग अच्छे हैं, आप कैसे हैं, ऐसा शुरुआत होता है ना। ऐसे इनका एक स्टाइल है शुरुआत। उसके बाद धन्यवाद देने के बारे में करते हैं, थैंक्स गिविंग। इसमें वचन 3 से 11 तक धन्यवाद दे रहे हैं। और उसके बाद एक मेन बॉडी होगा वो लेटर का, मतलब जो चीज़ वो कलीसिया के लिए पौलुस बताना चाहता है ना, वो मेन बॉडी में आएगा ना। हम 1 कोरिन्थियों में बहुत अलग अलग विषय के बारे में देखे ना, हर अध्याय में अलग अलग विषय पौलुस ने उनका पत्री के द्वारा लिखा है, वो मेन बॉडी होता है ना। तो पहले ग्रीटिंग्स है, फिर धन्यवाद देते हैं, उसके बाद मेन बॉडी होगा, और एंड में इसमें 12 से 13 में 10वां वचन तक क्या है, मेन बॉडी है, मुख्य मैसेज, वही मेन मैसेज वो लेटर का। और फिर लास्ट में 11 से अध्याय 13 में 11 से 13 तक क्या है, फाइनल ग्रीटिंग्स है। वो भी ग्रीटिंग्स है मगर एंड में। ठीक है, तो ये 4 आप याद रख लो। पहले ग्रीटिंग्स होगा ना, उसको इंग्लिश में ग्रीटिंग्स या सैल्यूटेशन भी बोलते हैं, और दूसरा थैंक्स गिविंग, और तीसरा मेन मैसेज या मेन बॉडी ऑफ द लेटर, पत्र का, और फिर फाइनल ग्रीटिंग्स ना। ये आपको मैं अगले बार भी पूछूंगा, तो आप याद रखना इसको, ठीक है। तो पौलुस ने ये, अच्छा हाँ, ये भी हमने सीखा लास्ट टाइम। कोरिन्थियों शहर कहाँ पे है, कौन सा देश में है कोरिन्थियों शहर? कोई कुछ तो बोलिए। ग्रीस में है, ठीक है। यूनानी, ग्रीक यूनानी बोलते हैं हम, दक्षिण सदर्न ग्रीस। नॉर्थर्न ग्रीस में हमने देखे पिछले क्लास में, थेसलोनिकी उधर है, फिलिपी उधर है। फिर सदर्न ग्रीस या दक्षिण ग्रीस में क्या है, कोरिन्थियन चर्च है ना। वो
कोरिन्थियन चर्च पौलुस ने कब स्थापित किया? तो ये AD 50 से 50-51 वो टाइम पे ना। हमेशा जब साल का हम बात करते हैं ना, कोई भी चीज़ में साल में 1-2 साल ऊपर नीचे होता है ना। कोई 50 बोलेगा, कोई 51 बोलेगा ना, गलत नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम के पहले हुआ ना, तो एग्जैक्टली नहीं बोल सकते। सो अराउंड ये टाइम पे पौलुस ने कोरिन्थियों में कलीसिया स्थापित किया। और हमने पिछले क्लास में देखे थे पहला कोरिन्थियों, जब पौलुस ने एफिसियों नगर पे जब रहा था, उधर सेवा कर रहे थे, तब उन्होंने लिखा ना। उधर 2 से 3 साल तक एफिसियों नगर में पौलुस थे ना। और एफिसियों नगर कौन सा देश में है पता? वो टर्की में, आज का टर्की में एफिसियों का नगर था, ठीक है। तो ऐसा बोलते हैं, ये टाइम पे उन्होंने एफिसियों नगर में पौलुस थे 54 से 56, ठीक है। तो हमने पिछले टाइम हम ये देखे थे कि एक कोरिन्थियों पहला पत्र नहीं था जो पौलुस ने कोरिन्थियों लोग के लिए लिखा था ना। पहले उन्होंने एक पत्र लिखा था जो बाइबल का भाग नहीं बना हुआ ना। उसके बाद एक कोरिन्थियों का पत्र वो लिखा है उनको, वो बाइबल का भाग बना। तो ये जब 54 है ना, सॉरी 56 में, ये दूसरा साल या एंड में या तीसरा साल शुरू में ना, मतलब पौलुस एफिसियों नगर में लगभग 2.5-3 साल रहा ना उधर। तो दूसरा साल एंड या तीसरा साल शुरू में ये हुआ ना, वो उन्होंने पहले वो पत्र लिखा, फिर एक कोरिन्थियों का भी पत्र लिखा। ये थोड़ा हिस्ट्री है ना, तो समझने का कभी कभी बोरिंग भी लग सकता है, बट ये हमें समझना, पता होना ज़रूरी है अंडरस्टैंडिंग बैकग्राउंड के लिए। और उसके बाद तो क्या हो रहा है 56 में, क्या हो रहा है ना, 56 तक एफिसियों में था ना उन्होंने। तो 56 में क्या लगा, पौलुस ने पहला पत्र लिख रहा है। अगर वो उनको मिला है, बट वो बाइबल का भाग नहीं बना। और वही साल में एक कोरिन्थियों भी दूसरा पत्र जो एक कोरिन्थियों है वो लिखे हैं। उसके बाद वो उधर जाके विजिट भी कर रहे हैं, पौलुस ने एक शॉर्ट विजिट कर रहे हैं। तो ये सब कब हो रहा है? 56 में हो रहा है ना, ठीक है। और इसके बाद 57 में पौलुस एक और लेटर भेज रहा है, वो भी बाइबल का भाग नहीं बना, ठीक है। उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये 3rd लेटर हो गया ना ओवरऑल, ये भी बाइबल का भाग नहीं बना। ये थोड़ा कठिन वाला लेटर था, मतलब बहुत हार्श सीवियर लैंग्वेज यूज़ किया है ये लेटर में ना। और इसके बाद ये किसके द्वारा भेजा ना, तीतुस के द्वारा भेजा गया था ये लेटर, 3rd लेटर ना, ये 57 में। और ये लेटर के बाद एक और लेटर भेजा, वही 2 कोरिन्थियों से, ओके। तो पहले एक लेटर भेजा तो 56 में, AD 56 में, फिर 1 कोरिन्थियंस भेजे हैं। उसके बाद पौलुस विजिट किया, और AD 57 में एक और तीसरा पत्रिका भेजा जो बाइबल का भाग नहीं बना। फिर चौथा लेटर पौलुस ने जो भेजा वही 2 कोरिन्थियंस है। तीतुस ना 2 कोरिन्थियंस के पहले वाला लेटर तीतुस के हाथ से गया, और तीतुस आके क्या बोल रहे हैं, अच्छा रिपोर्ट दे रहे हैं वो चर्च के बारे में ना। आपका लेटर लोग पढ़े हैं और लोग का मन बदल रहा है ना। और उसके बाद पौलुस ने ये लेटर लिख रहा है 2 कोरिन्थियों। और उसके बाद वही साल में एंड में, वही साल एंड में कोरिन्थियंस को विजिट कर रहे हैं पौलुस ने कोरिन्थियंस को विजिट कर रहे हैं ना। विजिट करके वो स्टे कर रहे हैं कुछ समय ना। ऐसा लिखा है कि सोच लो ये 57 का जैसे गर्मी का सीज़न में उन्होंने लिखे हैं
फिर ठंडी का समय में वो कुरिन्थ में जाके वो स्टे करें कुछ महीने के लिए। ठीक है, ये बैकग्राउंड है और आगे जाएंगे क्यों ये पत्र लिखा उसके बारे में हम देखेंगे। ना कुछ रीजंस है ये पत्र लिखने के लिए, तो हमने 1 कोरिन्थियों में भी रीजंस देखा क्यों वो पत्र पौलुस ने लिखा, इधर भी रीजंस है ना। तो कुछ रीजंस ये है, पहला ये है कि 1 कोरिन्थियों जो लिखा हुआ था ना, वो काफ़ी लोग वो अपनाया नहीं ना पूरे तरीके से। वो पत्र में जो पौलुस ने डायरेक्शन दिया है, समस्या का उत्तर दिया है, पूरे तरीके से उन्होंने अपनाया नहीं। तो उस समय तिमोती ने विजिट किया और उन्होंने पौलुस के आके बोल रहा है अभी भी कुछ प्रॉब्लम पूरे तरीके से ठीक नहीं हुआ, अभी भी प्रॉब्लम है। और दूसरा रीज़न है, बहुत मुख्य रीज़न ये आपको हमें समझना है कि ये ना जहाँ भी पौलुस ने परमेश्वर का काम करने के लिए गए हैं ना, हर जगह क्या होता है, यहूदी लोग उधर आके प्रॉब्लम करते हैं। काफ़ी जगह पे उन्होंने प्रॉब्लम किए। वो कोरिन्थियंस में भी हुआ था। तो कुछ लोग हैं अभी कोरिन्थियंस में, सब शहर में कैसे हैं, एक मिक्स्ड ग्रुप ऑफ पीपल है ना, अलग अलग लोग हैं। जैसे मुंबई में भी अलग अलग जगह के लोग हैं, कोरिन्थियों में भी कुछ यहूदी लोग हैं और अन्य जाति के लोग काफ़ी अलग अलग जगह से। तो अभी यहूदी लोग जो यरूशलेम से आए हैं ना, उनका एक टर्म देते हैं इंग्लिश में, जुडाइजर्स करके नाम बोलते हैं ना। वो क्या करते हैं कि अलग अलग जगह पे जाते हैं और जो लोग अन्य जाति लोग मसीह में आए हैं उनके पास जाके ये बोलते हैं कि आप सिर्फ यीशु को विश्वास करना काफ़ी नहीं है, मगर मूसा का नियम को भी पालन करना है। तो उसमें क्या होता है, उनका पहले चीज़ वो सही सुसमाचार नहीं है, और दूसरा क्या है, उनके ऊपर एक बोझ आ जाता है, मैं नियम रोज पालन करना, ये भी करना, मतलब 600 के अधिक लॉज है बोलो ना। 10 आज्ञा परमेश्वर ने दिया, उसको बढ़ा के उन्होंने 613 बनाया, उसके ऊपर फिर 2400-500 कुछ नियम आ गया। तो हर दिन में वो 2000 के ऊपर नियम मेरा मन में रख के उसी हिसाब से कार्य करना बहुत बड़ा बोझ हो जाता है ना। तो ये एक दूसरा बहुत मुख्य कारण है ना। तो उसमें क्या हो गया, ये जो ग्रुप है यहूदी लोग का जो ग्रुप है, वो पौलुस के बारे में भी गलत बताते हैं ना, कि उनका नाम को खराब करने के लिए और उनका मैसेज को खराब करने के लिए, ताकि ये लोग जो कोरिन्थियों कलीसिया में हैं उन लोग को पौलुस को फॉलो ना करें ना। तो उस वैसे वो उनको विश्वास से बदल सकते हैं ना, कि पौलुस प्रेरित नहीं है या बाकी लोग प्रेरित हैं, मसीह के साथ थे, पौलुस तो मसीह के साथ नहीं था, या पौलुस के कैसा अधिकार था आपके पास आके बताने के लिए, और पौलुस के पास सही संदेश करके कैसे आपको पता हुआ, ये सब बात ना। तो पौलुस के पास अधिकार नहीं है, वो सच्चा प्रेरित नहीं है, ये सब बात होता है। ये बहुत मुख्य कारण है। सो क्या हो रहा है, कोरिन्थियों कलीसिया में कुछ लोग वो पौलुस का बारे में उनका मन में बदल गया ना, कि जैसे ये यहूदी लोग बोल रहे हैं, यरूशलेम में उन्होंने आए कुछ पत्र वगैरह लेके, तो उनका बात वो मान रहे हैं ना, तो उसके विरुद्ध भी वो लिख रहा है। और फिर हमने ये लेटर बात किया ना, 2 कोरिन्थियों के पहले एक लेटर तीतुस के द्वारा दिया हुआ था, तो वो लेटर देने में काफ़ी बदलाव हुआ है कोरिन्थियों कलीसिया में।
मतलब लोग जो पौलुस को विरुद्ध थे वो कम हो गए ना, काफ़ी लोग पौलुस को वापस ग्रहण करने लगे और सही संदेश परखने लगे। तो उसमें पौलुस का बहुत क्या बोल सकते हैं, खुशी और उत्साह हुआ। तो उन लोग का वो दिखाने के लिए, उनका खुशी दिखाने के लिए, और भी कुछ लोग हैं जो अभी भी बदले नहीं, तो उनको वार्न करने के लिए भी उन्होंने ये पत्र लिखे ना। ये सब रीजंस है, ठीक है। कि हम क्या क्या रीजंस देखे थे ना। पहला रीजन ये था, पहला कुरिन्थियों पूरे तरीके से अपनाया नहीं गया। तिमोथी आके उन्होंने बताया है वो रिपोर्ट पौलुस का ना। दूसरा ये जुडाइजर्स आके हमेशा गलत नियम के, मतलब मूसा का नियम भी पालन करना है करके ऐड कर रहे हैं, जो सच्चा सुसमाचार के अलावा एक चीज़ ऐड कर रहे हैं जो यीशु ने नहीं बोला। और उन्होंने पौलुस का अधिकार और उनका सेवा को क्या कर रहे हैं, वो गलत करके बात कर रहे हैं। उनका मैसेज को बदलने के लिए ना शैतान क्या करता है, मैसेज के ऊपर अटैक करता है और मैसेंजर के ऊपर भी अटैक करता है कि जो परमेश्वर का सेवा कर रहे हैं उनका नाम खराब करने के लिए शैतान कोशिश करेगा, ताकि उनका जो मैसेज है, सच्चा मैसेज, कोई ना सुने। इसलिए गलत आरोप लगता है किसी का सेवा करने। तो इसमें काफ़ी थीम्स हैं, हम वचन के साथ वो थीम्स देखेंगे। काफ़ी वचन हम आज पढ़ेंगे। तो ठीक है, हम दूसरा कुरिन्थियों 1 में 3 से 7 पढ़ेंगे। तो जैसे हम वचन पढ़ेंगे वो आपको थीम समझ आएगा, वो अध्याय में क्या थीम है करके। सो 3 से 7 पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके, जो किसी प्रकार के कलेश में हो। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। यदि हम कलेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन कलेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे हमारे दुखों में वैसे ही शांति में भी सहभागी हो। ठीक है, जो हम सिद्धांत सीखेंगे, जो सब्जेक्ट है, वो अध्याय में वो सिद्धांत के बारे में लिखा है करके आप वो भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी में आपका क्या क्या हर अध्याय में क्या सिद्धांत के बारे में पौलुस ने लिखा वो भी साथ साथ आता है। तो पहला हम जैसे कंफर्ट के बारे में बोले ना। कंफर्ट का क्या अच्छा शब्द होगा हिंदी में? कंफर्ट में मतलब मैं तकलीफ में आराम रेस्ट बोले, रेस्ट। ठीक है, तो जब हम तकलीफ में होते हैं ना, परमेश्वर हमें आराम देता है। तो ये वचन में हम क्या देख सकते हैं? पहले वचन 3 में पौलुस ये बोल रहा है, परमेश्वर सब दया का और सब आराम का परमेश्वर है। और चौथा वचन में क्या लिखा है कि परमेश्वर हमारा सारे या समस्या या प्रॉब्लम में वो हमें आराम देते हैं, ताकि उसके द्वारा हम जो लोग प्रॉब्लम में हैं उनको हम आराम दे सकते। शांति, आराम या शांति दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या होता है, हमें अलग अलग तरीके का प्रॉब्लम है, राइट? प्रॉब्लम होगा, और ऐसे आप बोल सकते, सपोज सोचिए कि मैं एक सेवक है जो मसीह का सुसमाचार बांटने की वजह से जेल में डाला गया। तो शायद कुछ महीने रहे, उनका कोई गलती नहीं है, बट उन्होंने
मसीह के नाम के लिए, उनका विश्वास के लिए जेल में गए। हाँ, उनका बहुत सारा तकलीफ हुआ होगा उस वजह से। हम लोग नहीं समझ पाते क्योंकि वो स्थिति में हम नहीं रहे। तो ये एग्जाम्पल के लिए दे। तो और कोई और भाई ने भी जब बाद में ऐसा ही जेल में डाला गया, दूसरा भाई कुछ वर्ष के बाद, कौन उनका अच्छे तरीके से समझा सकता है या आराम या शांति दे सकता है या उनका स्थिति समझ सकता है जो भाई पहले जेल में गए। तो काफ़ी बार ये भी होता है, हम जब हमारा जीवन में जब समस्या होता है उसमें हम विश्वास में बढ़ते हैं, परमेश्वर का और जान पाते हैं, और उसके साथ साथ ये भी है परमेश्वर मुझे कैसे वो स्थिति में मुझे आराम दिया या शांति दिया। जब मैं वो एक्सपीरियंस करूँगा तभी मैं किसी और को आराम और शांति दे सकूँ। अभी सपोज मेरा फैमिली में किसी का डेथ हो गया, बहुत कठिन का समय है ना, तो जब किसी और का फैमिली में डेथ हो गया तभी मैं समझ पाऊँगा और उनको मैं शांति देने जैसे कुछ बात कर सकता हूँ, उनको हेल्प कर सकता हूँ ना, क्योंकि मैं समझ पाऊँगा, क्योंकि मैं गुजरा है तो मैं उनको जब होगा वो क्या गुजर रहे हैं मैं समझ पाऊँगा ना। तो उसको भी परमेश्वर हमारा जीवन में जो वो ट्रायल्स है, अफ्लिक्शन है ना, समस्या, अलग अलग समस्या अलाउ करते हैं, उसमें हम ग्रो करने के लिए ना। और इसमें और भी लिखा है कि ना 5वें वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर के सफरिंग्स, मसीह का जो सफरिंग्स है दुखों में हमें अधिक सहभागिता होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागिता ना, अबंडेंट लिखा है ये इंग्लिश में ना। हमें अधिक दुख में भी होंगे, मतलब दुख में गुजर सकते हैं तो मसीह का नाम के लिए, मगर मसीह के द्वारा हमें अधिक आराम और शांति भी होगा, और मसीह हमें इस्तेमाल करेंगे दूसरा विश्वासी का, वो जब दुख गुजरेंगे उनका हम आराम दे देंगे। और 6 में कि ये लिखा है ना कि ये जो समस्या है या दुख है, कुछ लोग को विश्राम और शांति के लिए, कुछ लोग का उद्धार के कार्य भी करता है। तो काफ़ी बार हम सुनते हैं कुछ टेस्टिमनीज में ना, गवाही जब देते हैं, मैं ये प्रॉब्लम में चल रहा था ना, अलग अलग प्रॉब्लम हो सकता है ना, किसी का बीमार था, किसी का हीलिंग, किसी का जॉब नहीं था, किसी का कुछ फाइनेंशियल इशू, तो मगर मसीह उसमें काम किए हैं और वो उसके द्वारा मसीह सच्चाई पता करके उद्धार में आते हैं, मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। तो यह समस्या और दुख परमेश्वर लोगों को उद्धार के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये एक मेन प्रिंसिपल ना, ये पहला अध्याय से ना, कि मतलब आराम ना, विश्राम जो हम मसीह से पाते हैं वो हम दूसरों को दे सकते हैं, और मसीह उसको कुछ लोगों का उद्धार के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और उसमें ये भी बात है कि मसीह के अलावा और कोई हमें सच्चा विश्राम नहीं दे सकते, सच्चा शांति और सच्चा आराम नहीं दे सकते। जब हम प्रॉब्लम में गुजर रहे हैं, हम क्यों वचन पढ़ेंगे, प्रॉब्लम में जब हम वचन पढ़ेंगे या प्रार्थना करेंगे, उस समय हमें ये शांति में हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कभी कभी हम नया लोग का बाइबल देते हैं, हम ये बोलते हैं ना, क्योंकि वो यीशु मसीह को मालूम नहीं है, वो ये रिलीजियस बुक देखते हैं। ये हम बोल सकते हैं जब आपको शांति चाहिए, ये आप पढ़ोगे आपको शांति मिलेगा, क्योंकि सबको शांति चाहिए। और ये भी बोल सकते हैं आपको बुद्धि चाहिए, ये बुक पढ़ सकते हैं। तो दूसरा अध्याय में जाएंगे अभी। कुछ दो वचन से पढ़ेंगे ताकि अच्छा समझ होगा।
से 4 पढ़ेंगे। क्योंकि यदि मैं तुम्हें उदास करूं तो तुझे आनंद देने वाला कौन होगा? केवल वही जिसको मैंने उदास किया। और मैंने यही बात तुम्हें इसीलिए लिखी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आने पर जिनसे मुझे आनंद मिलना चाहिए मैं उनसे उदास हो, क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है कि जो मेरा आनंद है वही तुम सबका भी है। बड़े क्लेश और मन के कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहा कर तुम्हें लिखा था, इसीलिए नहीं कि तुम उदास हो, परंतु इसीलिए कि तुम उस बड़े प्रेम को जान लो जो मुझे तुमसे है। तो एक्चुअली हमने पहले बैकग्राउंड के बारे में हम ये देखे ना, पौलुस ने एक और पत्री लिखा है 2 कुरिन्थियों को पहले, जो थोड़ा हार्ड था। तो उन्होंने ये लिख रहा है कि मैं बहुत क्या रो के और बहुत क्या संकल्प लिखा है, आंसू बहा क्लेश में मैं लिखा है। और इसीलिए लिखा है कि मैं जब आऊँगा मैं उदास ना होना है। कि वो कैसे उदास हो सकता है अगर लोगों को बीच में झगड़ा है, एकतापन है, एक के ऊपर दूसरा केस डाल रहा है और या पाप में है, चुगलीपन चल रहा है, तो और बाहर का सिद्धांत कलीसिया में आ रहा है, ये सब वो देखना नहीं चाह रहे। तो बोल रहे हैं इसलिए मैंने बहुत वो ये पत्र लिखा जो आपके पास उदास लेके आया होगा ना, कि मैं क्या कर रहा हूँ, डिसिप्लिन या करेक्ट कर रहा हूँ, मैं थोड़ा कठिन बात बोल रहा हूँ आपका जीवन में जो पाप है या समस्या है वो निकलने के लिए, तो वो आपका उदास लेके आया होगा। मगर मैं आंसू बहाकर क्लेश में मैं लिख रहा हूँ ताकि मैं जब आपको विजिट करूँगा, अगर मेरा पत्र के द्वारा आपका जीवन ठीक है, आपका सोच ठीक है, फिर मैं जब आपको आके मिलूँगा मैं उदास में नहीं रहूँगा। इसलिए मैं थोड़ा कठिन वाला पत्र लिखा है करके वो बता रहे हैं। और 5 से 7 पढ़ेंगे। यदि किसी ने उदास किया है तो मुझे ही नहीं वरन कि उनके साथ बहुत कड़ाई न करो। कुछ तुम सबको भी उदास किया है। ऐसे जन के लिए यह दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया बहुत है, इसलिए इससे भला यह है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, न हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। हाँ, ये किस बारे में बात कर रहे हैं? हमने पिछले 1 कुरिन्थियों 5 में एक व्यक्ति था जो पाप में गिरा हुआ था ना, तो वो क्या मतलब गलत संबंध में था। हम बात कर रहे थे ना कि पौलुस क्या बोला उसको अंत में, तो चर्च के संगति में वो शामिल नहीं हो सकते, चर्च का संगति से अलग करो। क्या है वो एक डिसिप्लिन है कि अभी क्या है वो भ्रष्टाचार किया, मतलब रिपेंट किया, उनको वो मान रहे कि वो गलत किया और वो उनका लाइफ चेंज हो रहा है। अभी वो वापस कलीसिया में आना चाहिए। और कुछ लोग हैं जो उनको अभी तक माफ़ी नहीं किया, और कुछ लोग हैं जो उनको चर्च में वापस आने के लिए अलाउ नहीं करते। तो उसके लिए वो पौलुस लिख रहा है कि आपने जब संगति से अलग किया कुछ समय के लिए, वही दंड हो गया, और वो ऑलरेडी पश्चाताप करने के वजह से वो ऑलरेडी उदास में है या वो दुख में है, उसको पता है कि वो गलत किया और अभी वापस आ रहे। जब वो सही होके ना वापस आ रहे, अगर वो माफ़ी पूछ रहा है, वो पश्चाताप कर रहा है, उसको पता है वो गलत किया है और उनका हृदय बदला है, अभी हम माफ़ी करके उनको वापस ले सकते हैं ना। वो पौलुस उनको बता रहा है, नहीं तो क्या होगा, वो बहुत दुखी में भर जाए। और इसमें एक और बात है, 10 और 11 पढ़ेंगे। जिसका
जो तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। क्योंकि शैतान अपना युक्ति यूज़ कर सकता है बहुत सोच से। कैसे कि हमने एक्चुअली वो स्पिरिचुअल वॉरफेयर क्लास में ये सीखे थे कि शैतान हमेशा हमारा आत्मिक जीवन का विरुद्ध है ना। तो पहले क्या होगा कि मैं उद्धार नहीं पाना, अगर उद्धार पा लिया फिर मैं मसीह में नहीं बढ़ना, अगर मसीह में बढ़ रहा हूँ मैं मसीह के लिए सेवा नहीं करना है, ऐसा अलग अलग लेवल पे। तो ये जो वापस आ रहा है क्या है, वो उद्धार हुआ व्यक्ति है जो पाप में गिरा था। अभी वो वापस चर्च में शामिल नहीं होगा तो क्या होगा, वो का आत्मिक जीवन में वो बढ़ेगा नहीं। और दूसरा जो चर्च में लोग हैं उनके अंदर क्या होगा, ना माफ़ी करना, वो कड़वाहट में बढ़ सकते हैं या नफरत में बढ़ सकते हैं और माफ़ी नहीं देना, क्या होगा, कठिन हृदय बोलते हैं ना, हार्ड एंड हार्ट बोलते हैं, वो बन सकता है, कठोर। तो ये सिचुएशन को शैतान दोनों तरफ अपने चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए पौलुस बोल रहा है आप उसको माफ़ी करो, आप माफ़ी करोगे तो मैं माफ़ी किया जैसे, ताकि शैतान का कार्य आपसे आपके ऊपर और उनके ऊपर ना रहे। अगर 8 में देखेंगे वो क्या बोल रहे हैं, तो और रीअफर्म योर लव फॉर हिम, मतलब उसको पता होना चाहिए आप उससे प्रेम कर रहे हो। ये क्यों वो पश्चाताप कर लिया, वो माफ़ी मांग रहे हैं, तो हम बोल सकते, मतलब ऐसा नहीं कि वो बोल रहे उनको पता होना चाहिए आप माफ़ी किए हैं और वापस ले रहे, मतलब उनको बात करके हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई आपने गलती किया है और अभी हम क्योंकि आपने माफ़ी पूछ रहे हो और आपको पता है ये गलत है, हम हमारे दिल से माफ़ कर रहे हैं और आप भी अपना भाई है अभी चर्च में, तो करके वो सुनना ज़रूरी है ना, कि ताकि उनका मन में कोई, ठीक है आप माफ़ कर ले मगर उनसे बात नहीं कर रहे ना, आपका हृदय में माफ़ कर ले, उनको कैसे पता चलेगा ना, जब अगर वो बात से सुना है तो पूरा क्लैरिटी है और उनको भी सच्चा खुशी रहेगा वापस आने का। तो अभी तीसरा अध्याय में देखेंगे कुछ वचन 1 से 3 देखेंगे। क्या हम फिर अपनी पढ़ाई करने लगे या हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की प्रक्रिया तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है? पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। ये क्यों पौलुस में बात कर रहा है कि झूठे प्रचारक लोग हैं उधर, जो यहूदी से मतलब यहूदी लोग हैं, यरूशलेम से आए हैं, उनके पास कुछ पत्रियां हैं, मतलब सिफारिश का पत्रियां हमने जो पढ़े, कोई बड़े पद में है यहूदियों के बीच में, उन्होंने पत्री लिख के भेजे हैं और वो पत्री लेके वो आ रहे हैं और बात कर रहे, देखो मैं अगर ऐसा बोलते हैं ना, मेरे पास सर्टिफिकेट है, मैं सही हूँ। वो इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं, पौलुस के पास ऐसा पत्री नहीं है, सिफारिश का पत्री। हाँ आपके पास आके संदेश दिया है मगर उनका पत्री दिखाने के लिए पूछो, हमारा पास पत्री है, हम सही है। तो मगर पौलुस उसको कैसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उसके विरुद्ध ना काउंटर क्या बोल रहे हैं, आपका जीवन में जो बदलाव हुआ है मसीह आने के वजह से, हमने संदेश बांटे, हमने सुसमाचार बांटे, मसीह आपका हृदय में आया विश्वास के द्वारा और मसीह एक कार्य कर रहे हैं आपके जीवन में, वही हमारा पत्री है। हमें ना
मनुष्य का पत्री, मनुष्य जो पद में है उनका पत्री वो चाहिए तो लेके आ सकता है ना, मगर वो ये बोल रहा है आप परमेश्वर का कार्य देखो कि मनुष्य का पत्री से ज़्यादा ये बड़ा है। और ये बोल रहे कि मनुष्य का पत्री ऐसा है कि जो पत्थरों का पट्टी में लिखा हुआ है, रिटन ऑन टेबलेट्स ऑन स्टोन। क्यों लिख रहा है? वो नियम जैसे है। नियम कभी कभी काफ़ी जगह पे वो कठोर हो सकता है, कठोर या कठिन हो सकता है ना कि ये तो मतलब पत्थर का पट्टी में आपने लिख लिया, वो चेंज नहीं कर सकते ना, वो चेंज नहीं कर सकते। अभी एक एग्जांपल ये है कि आप कल कोई भी छुट्टी नहीं लेने से मना है करके कोई कंपनी बोल दिया, ठीक है, तो फ़र्क ये है ना कि अगर कोई वो पत्थर का पट्टी में लिखा हुआ जैसे है तो क्या है, तो कल किसी ने बीमार हो गया, किसी के फैमिली में डेथ हो गया, कोई इमरजेंसी हो गया, वो फिर भी आना है, उसमें कोई दया नहीं है, कोई अनुग्रह नहीं है ना। नियम ऐसा है, लॉ ऐसा है, मैं किस वजह से भी पाप में गिरा मुझे दंड है ही है ना, उसमें कोई माफ़ीपन नहीं है, कोई अनुग्रह या दया नहीं है। तो मगर मेरा पत्री क्या है, मसीह के द्वारा बाई स्पिरिट, मेरा आत्मा के द्वारा ये है मेरा पत्री, रिटर्न ऑन कहाँ पे लिखा है? हृदय का मांस का पट्टी में लिखा है ना। उसमें क्या है? दया है, उसमें अनुग्रह है। उस पर ऐसा नहीं, बेड को वो चरवाहा बेड को ऐसा नहीं चलाएगा, वो बीमार है तो भी उसको मार के नहीं चलाएगा, क्योंकि वो प्रेम करता है, केयर करता है। तो इसलिए ना ये डिफरेंस है पत्थरों का पट्टी में लिखा हुआ और हृदय का मांस का पट्टी में लिखा हुआ। तो एक क्या है ना, एक सिर्फ लेटर है, लॉ नियम है, दूसरा स्पिरिट है ना। तो ये फरीसी लोग थे, सदूसी लोग थे, क्या वो नियम 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 बोल रहे थे, क्योंकि वो ना एक रूढ़िवादीपन है, उसमें कोई ग्रेस नहीं मिलेगा। बट यीशु आया ना, यीशु अनुग्रह और सच्चाई के द्वारा आया, आत्मिक है। और तो ये कौन है? झूठे प्रचारक जो कार्य किया है, वो क्यों झूठे प्रचारक, क्यों वो रेफरेंस लेटर वगैरह सिफारिश का पत्र दिखा है? तो पौलुस का अधिकार नहीं है वो बताने के लिए ना, क्योंकि पौलुस का अधिकार नहीं है बोलेंगे तो अगर ये लोग मानेंगे तो फिर उसका मैसेज भी आप मान नहीं सकते, वो जो संदेश बांटा है ना, तो उनका अधिकार के ऊपर अटैक कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। और 13 से 16 पढ़ेंगे। और मूसा के समान नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इजरायली उस घटने वाले तेज के अंत को ना देखे, परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदय पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। तो ये एक ना एक क्या एनालॉजी बोलते हैं इंग्लिश में, तो मूसा का मतलब नियम का और स्पिरिट के बारे में डिफरेंस वो बता रहा है कि क्या अलग है, वो इसमें पौलुस बता रहे हैं। तो ना हम पुराना नियम में पढ़ते हैं ना कि मूसा परमेश्वर के साथ साथ बात करता था ना, फेस टू फेस, चेहरे से चेहरे, और जब नीचे आता था वो पहाड़ के ऊपर बात करता था, समय बिताता, नीचे आता था उसका फेस क्या होता है? महिमा का मतलब लाइट होता है, प्रकाश होता है, और कुछ तब लोग उनको देख नहीं पाते, और एक वेल आता है, वो मतलब एक पर्दा डाला होता है, धीरे धीरे वो जो महिमा कम होता है और वो पर्दा निकालते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि उससे पहले एक्चुअली पढ़ेंगे, वो ऐसा बोलते हैं वो महिमा के साथ आया, कि जो जब सिफारिश का पत्र दिखा रहे हैं ना, उसका काफ़ी आप लोग सम्मान दे रहे हैं, आप लोग
महिमा से उसको ग्रहण कर रहे हैं। जो पत्र में लिखा हुआ है, मनुष्य का जो सिफारिश का पत्र को आप इतना महिमा दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, और जो आत्मिक रीति से मसीह से आ रहा है उसको और कितना महिमा होगा। और उसके बाद ये लिख रहा है, ये अभी जो पंक्ति हमने पढ़े, सो जब भी आप मूसा का नियम लेके आते हैं तो वो आपको ऐसा लग रहा है मैं नियम पालन करना है, आप नियम को ग्रहण कर रहे हैं महिमा के साथ, मगर क्या है, एक पर्दा है। तो नियम जब तक था, यीशु मसीह मर के वापस पुनरुत्थान होने समय तक एक पर्दा था ना, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच में, राइट। तो मनुष्य उसके पीछे नहीं जा सकता। तो एक साल में सिर्फ एक वो महायाजक तक जा सकता था कि मगर तो अगर आप नियम पालने के हिसाब से आप जाओगे, मूसा का नियम पालने के हिसाब से, जैसे यहूदी लोग यरूशलेम में सिफारिश का पत्री लेके आके आपको बता रहे, तो आप क्या हैं, आप आपके सामने एक पर्दा रहेगा ना, आप नियम पालने के पीछे भागदौड़ करेंगे जो यहूदी लोग ऑलरेडी कर रहे हैं और पालन नहीं कर पा रहे। तो मगर जो यीशु के पास आएगा विश्वास के द्वारा, उसका पर्दा नहीं होगा, उसका पर्दा निकल जाएगा। तो इधर पहला क्लास ख़त्म करेंगे, छोटा ब्रेक लेंगे, फिर दूसरा क्लास हम चौथा अध्याय से देखेंगे।